ओके, तो अब वर्किंग ऑफ आई में हम देखेंगे कि फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो कि रिसेप्टर सेल्स हैं, वो कैसे काम करती हैं और हमें कैसे विजन्स में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स जो होती हैं रेटिना में पाई जाती हैं, दो प्रकार की होती हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स और कॉन सेल्स इसलिए उनका नाम दिया गया है कि रॉड सेल्स जो होती हैं वो रॉड टाइप होती हैं, उनका जो अपर एंड होता है वो रॉड टाइप होता है, जबकि कॉन सेल्स का कॉनिकल होता है। ठीक है, यदि हम स्ट्रक्चर देखें दोनों का ही तो ठीक है, तो ये जो है ये है रॉड सेल और ये जो है ये है कॉन सेल। ठीक है, तो रॉड एंड कॉन सेल्स का जो होता है, रॉड का अपर एंड सिलेंड्रिकल होता है या कहें रॉड टाइप होता है, कॉन का जो है अपर एंड कोनिकल होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रॉड्स का जो लोअर एंड होता है वो नॉब लाइक होता है, जबकि कॉन सेल्स जो होती हैं, कॉन सेल्स का जो लोअर एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स के लिए, और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स जो हैं इस पिगमेंट को ब्रेक डाउन करती है और नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करती है, और वो नर्व इम्पल्स जो है फिर हमें परसेप्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉड सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स जो होती हैं उसमें पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जिसे कि रोडोप्सिन कहते हैं, और ये जो रॉड सेल्स होती हैं हमें नाइट विजन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसका जो रॉड सेल से जो विजन हमें बनता है वो पुअरली फॉर्म करती हैं। ठीक है, बहुत क्लियर इमेज हमें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम नाइट में भी देखने में एबल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉड सेल्स। ठीक है, अब जब डे लाइट होती है तो डे लाइट में भी हमें रॉड सेल्स देखने में मदद करती हैं। वो कैसे? तो जो रॉड सेल्स का पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, वो इन ब्राइट लाइट में क्या होता है, जो रोडोप्सिन होता है वो एक लिपोप्रोटीन में चेंज हो जाता है जिसे कि स्कोटॉप्सिन कहते हैं, और साथ ही एक और पिगमेंट जो कि रेटिनिन कहलाता है वो रेटिनॉल में चेंज हो जाता है, और ये स्कोटॉप्सिन और रेटिनॉल जो है हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद करते हैं। जब डिम लाइट होती है तो ये प्रक्रिया रिवर्स्ड हो जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया रिवर्स हो जाती है और स्कोटॉप्सिन से रोडोप्सिन बन जाता है और रेटिनॉल से रेटिनिन बन जाता है, और ये रेटिनिन जो है, ये दोनों जो पिगमेंट होते हैं दे हेल्प अस सी इनटू द डिम लाइट। ठीक है, तो ये रोडोप्सिन और रेटिनिन जो है हमें डिम लाइट में हेल्प करते हैं। इसीलिए जब हम बहुत ब्राइट लाइट से यदि हम डार्क रूम में आते हैं तो एक पल के लिए जो है हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतना टाइम जो है इस प्रोसेस को रिवर्स होने में लगता है, और इसे जो है एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डार्क एडेप्टेशन, क्योंकि उस डार्क एडेप्टेशन में क्या होता है, ये डिम लाइट वाली प्रोसेस होती है, स्कोटॉप्सिन से रोडोप्सिन बनता है, तो फॉर अ टाइम बिंग वी कैन नॉट एबल टू सी एनीथिंग।
ठीक, तो इस एडेप्टेशन को डार्क एडेप्टेशन कहा जाता है। और जो रॉड सेल्स हैं हमें नाइट विजन्स में हेल्प करती हैं। यदि रॉड सेल्स हमारी आईज में कम हो, ठीक है, या नहीं हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा था कि रेटिनिन और रेटिनल पिगमेंट्स जो हैं विटामिन ए से बने होते हैं। यदि विटामिन ए कम होगा तो ये पिगमेंट कम होंगे और हम डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, और इसलिए डेफिशिएंसी ऑफ रॉड सेल्स इज कॉल्ड एज causes night blindness। ठीक है, तो ये हमने देखी कि रॉड सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉन सेल्स। ओके, कॉन सेल्स जो हैं, मैंने बताया कॉन सेल्स का नाम कॉन सेल्स क्यों है, क्योंकि वो कोनिकल होता है उसका अपर एंड। अब जो कॉन सेल्स होती है इसमें भी अपर एंड पे आप देख रहे हैं ये जो पिगमेंट है रॉड्स में ये है रोडोप्सिन, और जो कॉन्स में है वो जो है वायलेट कलर का पिगमेंट होता है, और वो वायलेट कलर का पिगमेंट क्या कहलाता है, आयोडोप्सिन। ठीक, तो जो कॉन सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स का जो मेन काम होता है डे लाइट में हमें देखने में मदद करती हैं और साथ ही कलर विजन में ये हेल्प करती हैं और क्लियर इमेज फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो जो वॉयलेट कलर आयोडोप्सिन जो होता है, जब डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है पिगमेंट को ब्रेक डाउन करती हैं तो वो डिफरेंट इम्पल्सेस प्रोड्यूस करती है और वो इम्पल्सेस हमें विजुअल परसेप्शन में हेल्प करता है। अब कॉन सेल्स में बहुत ही खास बात है वो ये कि वो हमें कलर विजन प्रोवाइड करती हैं। अब वो ये कलर विजन कैसे प्रोवाइड करती हैं, तो जो पिगमेंट्स होता है 3 टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं जो कि कॉन सेल्स में होते हैं, और एट ए टाइम एक जो कॉन सेल्स होती है उसमें एक ही प्रकार का पिगमेंट होता है। तो इस प्रकार से वो 3 टाइप की हो गई कॉन सेल्स, जिसमें 3 अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होंगे। अब ये 3 टाइप के पिगमेंट्स कौन से होते हैं, तो फॉर द रेड विजन, जो हमें रेड विजन कराता है, रेड का एहसास कराता है, रेड कलर का, उसके लिए जो पिगमेंट होता है उसे इरिथ्रोलैप कहते हैं। जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के विजन के लिए वो पिगमेंट कहलाता है क्लोरोलैप। जो ब्लू कलर के लिए होता है वो होता है साइनोलैप। ठीक है, क्योंकि इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और साइनो का मतलब होता है ब्लू। तो इन तीनों कलर के लिए पिगमेंट होते हैं ये इरिथ्रोलैप, क्लोरोलैप एंड साइनोलैप। तो जब कोई चीज़ रेड कलर की होती है तो वो इस पिगमेंट को जो है ब्रेक डाउन करती है, इसे स्टिमुलेट करती है, लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज, और उसे ब्रेक डाउन करके जो है वो जो कॉन सेल्स होती हैं फॉर द रेड विजन वो स्टिमुलेट होती हैं, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करती है, और फिर हमें ब्रेन में परसेप्ट होता है कि यस दिस इज द रेड कलर। ठीक है, तो ये फॉर 3 कलर तो ये हो गया। जब तीनों सेल्स, ठीक है, जब तीनों ही प्रकार की सेल्स को कोई ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट करता है तो दैट गिव परसेप्शन ऑफ वाइट कलर। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे कलर हैं वो पर्टिकुलर जो है डिफरेंट कलर्स को लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल येलो कलर है, तो येलो कलर के लिए क्या होगा, रेड और जो ग्रीन है हमारी, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो रेड और ग्रीन कलर जो है वो हमें किसका विजन देगा, येलो कलर का। तो जो येलो कलर का ऑब्जेक्ट होगा वो एट अ सिमिलर एक्सटेंट दोनों कोन्स को स्टिमुलेट करेगा और दैट विल गिव अस परसेप्शन ऑफ येलो कलर। तो इस प्रकार इसके मिक्सचर से हमें दूसरे कलर हमें विजुअलाइज होते हैं, और ये जो है ये पिगमेंट सेल्स जो है एट ए टाइम एक ही पिगमेंट एक कोन सेल में
मौजूद रहता है। ठीक है, यदि कोन सेल्स मौजूद ना हो, ठीक है, एब्सेंस हो या कमी हो, तो दिस कॉजेज द कलर ब्लाइंडनेस। हम कलर नहीं देख पाते यदि, ठीक है, किसी भी एक प्रकार की यदि कोन सेल नहीं होगी या तीनों ही कोन सेल्स नहीं होंगी तो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। इनफैक्ट कोई दूसरा कलर है और हमें वो किसी और कलर का दिख सकता है, तो दैट इज़ द कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक या एक से अधिक पिगमेंट सेल्स के नहीं होने के कारण हमें हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कलर विजन के लिए है और मोर क्लियर इमेज के लिए हमारी कोन सेल्स जो है हमें हेल्प करती हैं। अब नाइट में जो ये डिम लाइट में जो कोन सेल्स हैं वो काम नहीं करती, इनएक्टिवेट होती हैं, और इसलिए जो डिम लाइट होते हैं उसमें हम कलर्स नहीं देख पाते क्लियरली। तो डिम लाइट में जो है नो विजन ऑफ कलर, हम कलर क्लियरली नहीं देख पाते डिम लाइट में, बिकॉज जो कोन सेल्स हैं वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होती इन द डिम लाइट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली कोन सेल्स। ओके, तो रोड सेल्स और कोन सेल्स हमने देखी। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रोड्स एंड द कोन सेल्स, जो कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में आ सकता है डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, तो रॉड्स एंड कॉन्स में जो है सबसे पहला डिफरेंस जो कि आपने देखा कि अपर एंड जो है सिलेंड्रिकल, जबकि यहाँ पे अपर एंड कॉनिकल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन सेल्स में कॉनिकल है। ठीक है, लोअर एंड नॉब लाइक, जबकि यहाँ पे लोअर एंड ब्रांच्ड। अच्छा, दोनों की पिगमेंट अलग अलग है, इसमें रोडोप्सिन और इसमें आयोडोप्सिन। ये जो है हमें किस में मदद करता है, डिम लाइट विजन में, और ये हमें मदद करता है ब्राइट लाइट और कलर विजन में। ओके, नाउ ओके, ठीक है, ये ऑल रोड्स आर सिमिलर, ऑल रोड सेल्स आर सिमिलर, जबकि ये 3 टाइप की होती है फॉर डिफरेंट कलर। थ्री टाइप्स, जैसे कि आपको बताया था, इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। अब जो है इसकी जो डेफिशिएंसी दैट कॉजेज द नाइट ब्लाइंडनेस, जबकि इसकी जो डेफिशिएंसी है दैट कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, उसके बाद रॉड सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है एज कम्पेयर टू कोन सेल्स, दे आर 125 मिलियन, जबकि जो कॉन्स हैं दे आर ओनली 6 मिलियंस इन नंबर। ठीक है, तो कोन सेल से बहुत ज़्यादा मात्रा में है रोड सेल्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रॉड सेल्स एंड द कॉन सेल्स। ठीक है, ओके, तो वर्किंग ऑफ आई हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो आईज हैं उसमें प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी जो हैं वो हमारी आईज में होती है, वो कौन कौन सी होती हैं वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो वी नाउ सी द प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑफ आईज। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है
आईज की, वो है आईब्रोज। ठीक, आईब्रोज। तो आईब्रोज जो है वो जो उसमें आईब्रोज में जो हेयर्स का फैशन होता हुआ है वो आपने देखा होगा कि आउटवर्डली होता है। ठीक है, और ये आउटवर्डली जो फैशन होता है आईज में किसका, हेयर्स का, वो क्या करता है कि यदि कोई ड्रॉप जैसे कि रेन ड्रॉप्स या फिर पसीने की जो ड्रॉप्स होंगी वो उसे क्या करता है, ट्रिकलिंग आउटवर्ड, और उसे वो बाहर की तरफ, फोरहेड की तरफ, साइड्स में वो उसे ट्रिकल कर देता है। और इस प्रकार जो रेन ड्रॉप्स या जो स्वेट ड्रॉप्स होती हैं वो हमारी आईज को अफेक्ट नहीं करती। तो आईब्रोज जो है इनका ये काम है कि वो जो रेन ड्रॉप्स या स्वेट ड्रॉप्स होती हैं उसे ट्रिकल डाउन कर देती हैं। ठीक, दूसरी जो डिवाइस होती है वो होती हैं आईलिड्स। तो आईलिड्स जो होती हैं, आईलिड्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, और ब्लिंकिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारी आईलिड्स हैं वो ब्लिंक करती हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग कहते हैं। और वो ब्लिंकिंग जो है वो क्या करती है कि वो हमारी आईज को मॉइस्ट रखती है, मॉइस्टेन रखती है और ड्राई नहीं होती। अब वो कैसे मॉइस्ट रखती हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी लैक्राइमल, हमारी आईज में एक लैक्राइमल ग्लैंड होती है जो कि टीयर प्रोड्यूस करती है। वो लैक्राइमल ग्लैंड के सिक्रीशन को हम टीयर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद एक शिबेशियस ग्लैंड होती हैं आईज में, आईलिड्स में, जो कि डायरेक्टली आईलिड्स के जो कॉर्नर, आईलिड्स की जो ये जो लेयर होती है यहाँ पे वो ओपन होती है। ठीक है, फॉलिकल्स में नहीं होती, वो स्किन में ही होती है। और ये सिबेशियस ग्लैंड जो होता है ग्रे कलर का फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। और ये ग्रे कलर का फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है, ये ऑयली होता है, ग्रीजी होता है। और ये ऑयली और ग्रीजी जो फ्लूइड है ये क्या करता है, उसे जब आईलिड्स ब्लिंक होती है तो वो पूरी आईज पर, पूरी आई पर उस फ्लूइड को फैलाने का काम करती है। और ये जो सिबेशियस फ्लूइड रहता है ये क्या करता है कि जो लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें ये होल्ड करके रखता है। और इस प्रकार जो हमारी आईज की लेयर होती है, आउटर लेयर, वो ऑलवेज मॉइस्टेन रहती हैं। यदि किसी प्रकार से ये फ्लूइड का सिक्रीशन कम हो या टीयर्स कम हो तो हमें ड्राइनेस की फीलिंग आती है और हमें आईज में बहुत ड्राई ड्राई फील होता है। तो ये सिबेशियस ग्लैंड जो हैं ये क्या करती हैं, ग्रीजी फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं और हमारी आईज को दे कीप मॉइस्ट। ठीक है, दूसरा जो काम है, जो आईलिड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं हमारी आईज को। जो आईलैशेस होती हैं, आईलैशेस क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल या टिनी इंसेक्ट्स से जो हैं हमारी आईज की रक्षा करती हैं और उसके कारण हमारी आईज में धूल या कुछ टीनी इंसेक्ट्स जो है वो नहीं जा पाते। ये आईलैशेस जो होती हैं ये आपने देखा होगा कि कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स की आईलैशेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी बड़ी होती है, घनी घनी होती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो है मरुस्थल में रहता है, वहाँ पर बहुत तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जिससे कि वो आईलैशेस जो कि कैमल्स की होती हैं, जो कि बहुत घनी होती हैं, वो उसकी आईज को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, तो ये इससे प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद एक सेबेशियस ग्लैंड, ओके, ये जो सेबेशियस ग्लैंड है इसे मीबोमियम ग्लैंड भी कहते हैं। मीबोमियम ग्लैंड जो कि एक सेबेशियस ग्लैंड है और ऑयली फ्लूइड सिक्रीट करती है। उसके बाद ग्लैंड ऑफ जीज, एक ग्लैंड होती है जो कि हेयर फॉलिकल्स में होती हैं, लैशेस के। और
ये जो ग्लैंड ऑफ जीज होती हैं ये भी फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, और किसी कारण से यदि इन ग्लैंड्स का, इन हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन हो जाए तो हमें यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है आईज में, एक पर्टिकुलर बॉयल टाइप वो इरप्शन होता है, और इसे जो है स्टाई या हर्डोलियम कहते हैं। ठीक है, स्टाई या हर्डोलियम कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो कि ग्लैंड ऑफ जीज का इन्फेक्शन रहता है। अब एक स्वेट ग्लैंड होती है हेयर फॉलिकल्स में जिसे कि कहते हैं ग्लैंड ऑफ मॉल, और ये जो है स्वेटी फ्लूइड को सिक्रीट करती है आईलैशेस पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आईलिड्स भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अब हम देखेंगे लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड क्या होती है? जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारी आईज से पानी बहता है, आंसू बहते हैं, वो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और वो मैं बताती हूँ उसका ट्रैक्ट कैसा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ग्लैंड रहती है आईज में, और ठीक है, तो ये है लैक्राइमल ग्लैंड, और ये है सुपीरियर लैक्राइमल डक्ट, और ये है इंफीरियर लैक्राइमल डक्ट। ठीक है, तो ये जो लैक्राइमल डक्ट होती है नोज़ में ओपन होती है, और आपको पता है कि यदि हमें बहुत आंसू आ जाए किसी भी कारणवश, ठीक है, इमोशनल कॉजेज़ हो सकते हैं आंसू आने के, या फिर कुछ आँखों में बहुत चला जाए, या धूल आ रही हो, या फिर गैसेस हों कुछ ऐसी इरिटेटिंग जिससे कि हमें आंसू आने लगते हैं, तो इन एक्सटर्नल कॉजेज़ से और साथ ही इमोशनल कॉजेज़ से ये लैक्राइमल ग्लैंड जो है ये एक्टिवेट होती है। ये टीयर्स जो है सलाइन फ्लूइड होता है एक, जो जिसे कि सिक्रीट करती है सलाइन वाटरी फ्लूइड, और ये जो बैक्टीरियोलाइटिक भी होता है क्योंकि इसमें लाइजोसोम्स होते हैं, और ये जो फ्लूइड होता है ये बैक्टीरियोलाइटिक होता है। इस प्रकार जो है एंटीबैक्टीरिया होता है, और यदि कुछ जर्म्स वगैरह हों आइज़ में आ जाए तो उन्हें भी ये नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो लैक्राइमल ग्लैंड ये टीयर्स जो प्रोड्यूस करती हैं, इसके कारण क्या होता है, यदि कुछ कचरा हमारी आँखों में चला गया, क्योंकि हमारी आँख बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत टीनी पार्टिकल भी यदि आँखों में चला जाए तो हमें वो समझ में आता है। ठीक है, तो उसके कारण से जो है ये टीयर्स प्रोड्यूस करती है लैक्राइमल ग्लैंड, और वो इसे वाइप ऑफ कर देता है। यदि कोई टाइनी पार्टिकल्स यदि आ गए तो उसे वाइप ऑफ कर देता है, और लैक्राइमल डक्ट्स के थ्रू ये जो फ्लूइड है वो नाक में जो है आ जाता है। इसीलिए जब हमें बहुत रोना यदि आता है तो हमारे जो नाक से भी पानी बहने लगता है। तो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज जो लैक्राइमल डक्ट है वो हमारी नोज़ में ओपन होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए जो कि जो टीयर्स होते हैं दे आर सलाइन वाटरी एंड द बैक्टीरियोलाइटिक ऑल्सो। ठीक, और दे गेट जो लैक्राइमल डक्ट है, लैक्राइमल ग्लैंड, ओके, तो ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है ये स्टिमुलेट्स होती है कैसे, इमोशंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक डस्ट, ठीक है, और गैसेस, कुछ हार्मफुल गैसेस यदि हो तो उसके कारण। इस प्रकार ये जो हमारी लैक्राइमल ग्लैंड है वो क्या करती है, टीयर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो ये हो गया हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो कि हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। दे कीप आइज़ मॉइस्ट,
ठीक है, बैक्टीरियोलाइटिक फ्लूइड बनाती है जिससे कि हमारी जो आइज़ हैं उसे बैक्टीरिया से हार्म ना हो, ठीक है। और इस प्रकार ये डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करके रखती हैं।